हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बेटा क्वाड्रिलैटरल जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था प्रीवियस क्लास में, आज हम उसका नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था आपको याद है? प्रीवियस क्लास में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलैटरल देखा था, मतलब क्वाड्रिलैटरल होता क्या है। देन उसके बाद मैंने बोला था कि क्वाड्रिलैटरल के 3-4 टाइप्स होते हैं, 4-5 टाइप आएंगे। तो उसमें से एक टाइप हमने देखा था जो कि है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी हमने स्टडी किए थे। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट 5.1 के कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे, अगर आपको याद होगा तो आज हम नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसके आगे वाला जो पार्ट है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम देखेंगे टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम एंड देन प्रैक्टिस सेट 5.2 के कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम है ये होता क्या है, देखो बड़ी सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं। मान लो यार, आपको अगर मैंने एक पैरेललोग्राम दे दिया, मैंने पहले बता दिया कि हाँ ये पैरेललोग्राम है, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज तो बता सकते, जैसे अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। ये आप तब बता सकते हैं ना जब आपको बोला जाता है कि हाँ ये पैरेललोग्राम है। बट क्या होता अगर मैं आपके सामने डायरेक्टली एक आधा क्वाड्रिलैटरल रख देता और आपको ही पूछता कि बताओ ये पैरेललोग्राम है क्या, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? सबसे पहले आप यही चेक करेंगे ना कि यार ये पैरेललोग्राम है कि नहीं। अगर चेक करना है तो मुझे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मेरे दिमाग में होने चाहिए कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये तो पता है बराबर। तो ऐसे ही कुछ कंडीशंस में चेक करूंगा जिससे कि मैं उसको बता सकता हूं कि हाँ ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये वाला जो क्वाड्रिलैटरल है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए पैरेललोग्राम है। तो सिंपल भाषा में अगर बताया जाए तो टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम क्या होता है? फिर टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम मतलब ऐसे कुछ कंडीशंस जिससे कि हम उस क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, और उन्हीं सब कंडीशंस को हम बोलेंगे टेस्ट्स फॉर पैरेललोग्राम। क्लियर? तो ये पैरेललोग्राम के टेस्ट मतलब ऐसे कुछ कंडीशंस है, उनको हमें चेक करना है। ठीक है, कंडीशंस इनको हमें चेक करना है, और उसी के बेसिस पे हम बता देंगे कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? तो अभी एक एक टेस्ट हम आगे देखने वाले हैं, 1 by 1 एक एक टेस्ट देखेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट देखो अभी यहाँ पे क्या है। इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट, देन दैट क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले अभी इस टेस्ट को समझने की कोशिश करो, ये टेस्ट होता क्या है। जैसे कि डेफिनेशन तो हमने देखा था पैरेललोग्राम का कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, बट उसके अलावा भी कुछ कंडीशंस होते हैं क्या जिससे कि हम उस क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? तो यस होते हैं, और ये है पहला कंडीशन। ये क्या बोल रहा है पता है? इफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, पेयर्स मतलब दोनों भी पेयर की बात हो रही है। अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के दोनों भी पेयर्स, ये वाला एक पेयर और ये वाला दूसरा पेयर, दोनों भी पेयर्स अपोजिट साइड के दोनों भी पेयर्स अगर इक्वल होते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तब हम उस क्वाड्रिलैटरल को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के दोनों भी अपोजिट साइड के पेयर्स, जैसे ये वाला पेयर इक्वल है और ये वाला पेयर भी इक्वल है, दोनों भी इक्वल अगर होंगे तो हम बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम ही होता है। क्लियर? अब इसको हम प्रूव भी करने वाले, ऐसे नहीं कि हवा में बोल रहा हूं मैं कि हाँ ऐसा अगर होता है तो पैरेललोग्राम होगा। इसको हम प्रूव भी करने वाले हैं कि कैसे बनता है पैरेललोग्राम। फिर ये देखो, अब आपको यहां पे इन क्वाड्रिलैटरल PQRS क्या गिवन है? साइड PS इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR, PS इज कॉन्ग्रुएंट टू QR बराबर, एंड देन PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू SR, PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू SR, ये गिवन है बराबर। और प्रूव क्या करना है आपको कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। ये जो PQRS है ये पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूव करना है बराबर। तो देखो कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ड्रॉ अ डायगोनल PR। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया मैंने, मैं ऐसे भी कर सकता हूं या फिर ऐसे भी कर सकता हूं। बस मेरा मकसद क्या था कंस्ट्रक्शन करने का? मुझे इसको दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करना था। ये जो क्वाड्रिलैटरल है बड़ा, इसको मुझे दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करना था, ताकि मैं इन दो ट्रायंगल्स को फिर आसानी से कॉन्ग्रुएंट कर सकूं बराबर। देखो तो अब जाते हैं बेटा दो ट्राइंगल्स में, SPR एंड QRP। SPR कहां पे दिख रहा है देखो एक बार,
SPR, ये इधर दिख रहा है SPR, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बोल रहे? दूसरा ट्रायंगल है QRP, दिख रहा है? यस, SPR एंड QRP। अब इन दो ट्रायंगल्स में आपको क्या क्या इक्वल नजर आ रहा है, देखो एक बार। साइड PS इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR, हाँ PS इज कॉन्ग्रुएंट टू QR, करेक्ट है। वैसे ही देखा जाए तो PQ इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू SR, क्योंकि गिवन ही है ना, ये देखो PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू, कहाँ गया वो, हाँ PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू SR, या फिर SR QP एक ही होता है, ये दोनों भी गिवन है यार। और तीसरा क्या है, कॉमन साइड, अरे ये तो हमने ही लिया ना कंस्ट्रक्शन से, तो कितना सिंपल हो गया। ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन थे हमें, तो इसकी इस ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, और ये कॉमन है, तो बाय SSS क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए बेटा कॉन्ग्रुएंट। ये देखो SPR इज कॉन्ग्रुएंट टू QRP, SPR इज कॉन्ग्रुएंट टू QRP, खत्म, बराबर। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, बट यहां पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, और पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें इसके अपोजिट साइड को पैरेलल ही दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पैरेललोग्राम की डेफिनेशन तो आपको याद है ना, कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। तो आपको भले ही यहाँ पे ये अपोजिट पेयर्स का साइड का जो पेयर है वो इक्वल दिया है, बट ये डेफिनेशन नहीं है पैरेललोग्राम की, तो हमें इसी को यूज करके अपोजिट साइड्स को पैरेलल ही प्रूव करना है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलैटरल जो है ये भी पैरेललोग्राम है, बराबर। तो कैसे करेंगे यार, बहुत सिंपल है। देखो अगर यहीं पे डायग्राम में आपको मैं बताऊं तो डायग्राम में भी बता सकता हूं। देखो SPR इज इक्वल टू QRP है, SPR, तो एंगल SPR इज इक्वल टू एंगल QRP बोल सकता हूं मैं। कैसे? देखो SPR सीक्वेंस, देखो SPR और QRP सेम सीक्वेंस है, तो इस डायग्राम में अगर जाऊंगा मैं तो SPR और QRP ये दो एंगल्स को मैं इक्वल कर सकता हूं। कैसे करेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बराबर। ये करस्पॉन्डिंग एंगल से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के तो इक्वल हो जाएंगे, बट यार ये दो अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये तो अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। देखो उल्टा Z दिख रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या होता है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। समझ में आ रहा है? ये अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल है तो ये दो लाइंस तो पैरेलल हो जाएंगे, मतलब ये अपोजिट साइड जो है ये तो पैरेलल हो गए, बट एक अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होके नहीं चलेगा। पैरेललोग्राम में दोनों भी पेयर्स, जैसे ये वाला एक पेयर और ये वाला एक पेयर, दोनों भी पैरेलल होते हैं, बराबर ना। एक तो हमने प्रूव कर दिया कि ये पैरेलल हो गया, कैसे? बाय अल्टरनेट एंगल्स। हाँ, सिमिलरली हम क्या करेंगे अभी, ये दो पेयर्स को अगर मुझे पैरेलल प्रूव करना है तो एक काम करते यार, ये वाला एंगल देखो कौन सा, जरा QPR है ना, QPR ये है, देखो QPR, तो ऐसा सीक्वेंस मुझे यहां पे फॉलो करने के लिए SRP लेना पड़ेगा। तो एक बार देखते जरा डायग्राम में, QPR मतलब ये वाला एंगल, और SRP आएगा फिर, तो SRP ये वाला एंगल। देखो Z बन रहा है, यस Z बन रहा है, देखो उल्टा फुल्टा कैसा भी Z बनाओ, लेकिन Z अगर बन रहा है तो वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो यहां पे ये दो एंगल्स भी तो इक्वल आ रहे हैं यार, ये दो एंगल्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये साइड भी इसको पैरेलल है। तो देखो हमने एक बार ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और उसके बाद दो एंगल्स जो है यहां पे दिख रहा होगा आपको, एक और ये दो, यहां पे डायग्राम नहीं थी इसलिए मैंने उसी स्लाइड में बता दिया, बट आप आगे जाके देख सकते कि इन दो एंगल्स को उन्होंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, और ये दो एंगल जो है वो अल्टरनेट एंगल्स है। तो अल्टरनेट एंगल्स अगर है तो ये दो साइड्स आपको पैरेलल मिलेंगे, ये क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट साइड से ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो दोनों भी अपोजिट साइड का पेयर अगर पैरेलल है तो फिर हम उस क्वाड्रिलैटरल को यार पैरेललोग्राम बोल सकते हैं ना। यस बोल सकते हैं, सिंपल। समझ में आया बेटा? ये सोल्यूशन है, यहां पे देख लो, जो मैंने एक्सप्लेन किया ना वही सब आपको यहां पे मिलेगा, बस इधर डायग्राम थी इसलिए मैंने यहीं पे एक्सप्लेन किया था। आगे का जो पार्ट है वो भी सिंपल है, एक बार कॉन्ग्रुएंट कर दो, फिर इन दो एंगल्स को इक्वल दिखाओ तो ये अल्टरनेट एंगल्स है इसलिए दोनों पैरेलल है, और इन दो एंगल्स को इक्वल दिखाओ तो ये देखो ये भी Z बन रहा है, तो ये दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। तो यार किसी क्वाड्रिलैटरल में कि जब उसके अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होता है, दोनों भी पेयर्स अगर पैरेलल होते हैं, जैसे ये वाला इसको पैरेलल है और ये वाला इसको पैरेलल है, तो हम उस क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। क्लियर बेटा? आई होप सबको एकदम क्लियर है, सबको समझ में आया। तर चला मग पुढे जाऊया। ही टेस्ट समजली सर्वांना
कि दोनों पेयर्स अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन या फिर सेकंड टेस्ट क्या है जिससे कि हम किसी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? वो सेकंड टेस्ट क्या है, देखो अभी ध्यान से। If both the pairs of opposite angles of a quadrilateral are congruent, then it is a parallelogram. अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के अंदर दोनों भी अपोजिट एंगल्स के पेयर कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब H और F इक्वल होना चाहिए। बस इतना ही होके नहीं चलेगा, इन दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं कि बस एक ही पेयर इक्वल है तो फिर हम उसको पैरेललोग्राम बोल देंगे, नहीं, ये दोनों इक्वल और ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ ये पैरेललोग्राम है। समझ में आया? चलो अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सिंपल एकदम सरळ भाषेमध्ये सांगतो बघा। हे 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 न बघता अगोदर सांगतो, नंतर हे सांगतो, कारण हे सर्व जे एक्सप्लेन करायला जातो ना आपण त्यामध्ये थोडंसं कॉम्प्लिकेशन्स वाढतात, लवकर समजत नाही, तर थोडं सोप्या भाषेत इकडेच सांगतो डायरेक्ट। यांचं काय म्हणणं बेटा कि अपोजिट एंगल्स का पेयर मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, तो अगर मैं इसको x बोलूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर x हो जाएगा। बोल सकते हैं ना, कुछ भी लेटर ले लो यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अगर मैं इसको y बोलता हूं, अगर मैं इसको y बोलता हूं तो फिर ये भी y हो जाएगा। क्लियर बेटा? इतना तो क्लियर है ना? ओके, बट ये क्वाड्रिलैटरल तो है ना, भले ही पैरेललोग्राम है कि नहीं हमें चेक करना है, बट क्वाड्रिलैटरल तो है ना। यस, अगर क्वाड्रिलैटरल है तो क्वाड्रिलैटरल की एक प्रॉपर्टी तो मुझे पता है सर कि उसके चारों एंगल का सम जो है वो आता है 360। तो करो फिर x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर, चारों एंगल्स का सम हो जाएगा बेटा 360 डिग्री। तो x और x क्या होता है फिर 2x, और y क्या होगा 2y, दैट इज इक्वल टू 360। तो यहां से अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 360। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा फिर 180 बराबर। x और y का सम कितना होगा 180। अभी मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में लेके चलता हूं। देखो बेटा x और y का सम अगर 180 है तो अगर मैं इसको x और इसको y, ये x और y कंसिडर करूंगा और इन दोनों का सम अगर 180 बोलता हूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल के ऊपर ये इंटीरियर एंगल से, और इंटीरियर एंगल का सम 180 है। आ रहा है ना हमारा, देखो x और y, ये इनको अगर मैं इंटीरियर एंगल्स बोलता हूं तो उनका सम अगर 180 आता है तो ये लाइंस कैसे होते हैं बेटा, पैरेलल होते हैं। तो हो गया ना फिर पैरेलल। अल्टीमेटली हमें कहां पे जाना है, पैरेलल लाइंस पे ही जाना है, क्योंकि पैरेललोग्राम का डेफिनेशन ही वही है ना कि अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो ये पैरेलल आ गया फिर बराबर। सिमिलरली अब मुझे इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है, तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल है यार। देखो इन दोनों को अगर मुझे पैरेलल प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगा फिर पता है, ये लाइन और ये लाइन इसको पैरेलल प्रूव करना है तो मैं ये वाले दो एंगल्स ले लूंगा, है ना। देखो इसको मैं ट्रांसवर्सल बोलूंगा तो ये इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो ये भी तो x प्लस वाई है यार, देखो x प्लस वाई ये भी तो है, इसका भी सम 180 बोल सकते हैं। तो ये इंटीरियर एंगल्स है तो इसलिए ये दो लाइंस कैसे है, पैरेलल है, खत्म, है ना। तो इन दोनों को हमने पैरेलल प्रूव कर दिया था, अब इन दोनों को पैरेलल प्रूव कर दिया तो हो गया ना फिर ये पैरेललोग्राम। और यही सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब थोड़ा मैं इधर एक्सप्लेन करता हूं तो आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा लिखना कैसे एग्जाम में। ये तो सिंपल भाषा में हो गया, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, बट एग्जाम में कैसे लिखना है सर, तो देखो अभी एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इन क्वाड्रिलैटरल EFGH, E इज इक्वल टू G, एंगल E जो है वो G के इक्वल है। ओके, ये दोनों को हम इक्वल करते हैं। एंड एंगल डैश डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश डैश। E और G अगर कॉन्ग्रुएंट हो H और F भी क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां पे हम इस ब्लैंक में भरेंगे H, एंगल H इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल दूसरा एंगल कौन सा है, F है, एंगल H और F भी कॉन्ग्रुएंट है। नाउ क्वाड्रिलैटरल EFGH इज क्या दिया है, 2 प्रूव करना है हमें कि ये हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है बेटा, इसको हमें प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे E इक्वल टू G इक्वल टू X कंसिडर करते हैं। इन दोनों को हम बोलते हैं X और इन दोनों को हम बोलते हैं फिर Y। ठीक है, तो ये आसान हो जाएगा, X और Y कंसिडर करेंगे तो ये देखो H और F को Y बोला। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल कितना होता है बेटा, 360 होता है, और यही तो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे आएगा 360।
तो x प्लस वाई और यहाँ पे भी होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। तो यहां से होगा x x 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 360। तो 2 कॉमन और उधर डिवीजन में जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू आएगा 180, और x को अगर g बोलूंगा और y को अगर h बोलूंगा, मतलब मैंने इन दोनों को अगर कंसिडर किया है ना, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों का सम तो 180 है क्योंकि x प्लस वाई 180। बट यार ये तो इंटीरियर एंगल्स है ना, यस ये इंटीरियर एंगल्स है और इनका सम 180 आ रहा है। इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 आता है तो हम उन लाइंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। और रीजन क्या देंगे, इंटीरियर एंगल टेस्ट, याद है ना हमने पैरेलल लाइंस में पढ़ा था। तो देखो ये सब कुछ आई होप आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। Here G and H are interior angles formed by transversal HG। G and H जो है वो इंटीरियर एंगल्स है फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल HG ऑफ HE एंड सेगमेंट GF। HE और GF का ट्रांसवर्सल HG ले लिया तो ये दो एंगल्स बनेंगे इंटीरियर एंगल। देयरफॉर HE इज पैरेलल टू साइड GF, इसलिए हम बोल सकते हैं कि HE GF को पैरेलल है। रीजन क्या होगा, इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम, या फिर सॉरी पैरेललोग्राम नहीं, इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। क्लियर बेटा। अब सिमिलरली जैसे हमने इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव किया है, इन दो साइड्स को पैरेलल प्रूव किया है, सिमिलरली हम इन दो साइड्स को भी पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। इन दो साइड्स को पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। देखो G प्लस F भी क्या आ सकता है, फिर G और F का सम भी तो हम 180 बोल सकते हैं यार, क्योंकि वो भी x प्लस वाई है। तो ये अगर 180 है तो देयरफॉर साइड HG इज पैरेलल टू EF भी बोल सकते हैं हम, HG इज पैरेलल टू साइड EF। और यहां पे भी सेम रीजन आएगा, इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। तो यार देखो दोनों भी पियर्स अगर पैरेलल है तो फिर हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल EFGH इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगा बेटा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। मतलब हमने यहाँ पे सेकंड कंडीशन या फिर सेकंड टेस्ट जो है वो भी कंप्लीट कर दी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इफ बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड क्या था, इफ बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज अ पैरेललोग्राम। और घूम फिर के हम कहां पे गए थे, पैरेलल लाइंस पे। अपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल, तभी हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक डेफिनेशन यार उसकी। ठीक है चलो आगे बढ़ते बेटा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये टेस्ट। अब ये बुक में दिया है बट इनकम्प्लीट दिया है, तो हमें नहीं आता सर, एक बार एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दो। देखो बुक में इनकम्प्लीट दिया है, आपको करने के लिए बोला है बुक में। तो ये टेस्ट क्या बोल रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तब भी हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, तब भी वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। कैसे देखो अभी, अब ये इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। ये AC है, AC के दो पार्ट्स बन रहे AE, और मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। और BD के भी दो पार्ट्स बन रहे DE एंड BE, बराबर। तो ये दोनों इक्वल है, बाइसेक्ट हो रहे, मतलब ये मिड पॉइंट है किसका, BD का भी और AC का भी, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ये दो पार्ट्स इक्वल है, ये दो पार्ट्स इक्वल है, तो ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। ऐसा अगर होता है तो हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये था हमारा थर्ड टेस्ट। क्लियर बेटा। अब इसको हम प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, फिर से घूम फिर के हमें कहां पे जाना है, पैरेलल लाइंस पे जाना है। तो सिंपल है यार, देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, प्रूफ में सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूं यहां पे दो ट्रायंगल्स। कौन से दो ट्रायंगल्स लेने हैं सर, यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि कौन से दो ट्रायंगल्स लेने से हमें इनको आसानी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो यार, एक ट्रायंगल लेता हूं मैं AED और दूसरा ट्रायंगल लेता हूं मैं DEC। आप ऐसा भी कर सकते हैं, AEB और DEC, ये टॉप एंड बॉटम वाले भी ले सकते हैं। मैंने अभी साइड साइड वाले ट्रायंगल्स ले लिए, बराबर। तो इन दो ट्रायंगल्स को मैं यहां पे कंसिडर कर रहा हूं। सो इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BEC, AED एंड ट्रायंगल BEC। इन दो ट्रायंगल्स की अगर बात करूं मैं तो AE इज इक्वल टू EC, क्लियरली दिया है यार, AE और EC इक्वल दिया हुआ है, ये देखो। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते बेटा सेगमेंट
AE इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EC। और क्या इक्वल है, सेगमेंट DE इज कॉन्ग्रुएंट टू BE। देखो BE और DE कॉन्ग्रुएंट आपको दिया हुआ है। हाँ, तो हम सबसे पहले D लेंगे क्योंकि हमारा इधर वाला ये जो ट्राइंगल है इसका पार्ट है DE। तो सेगमेंट DE इज कॉन्ग्रुएंट तो, बट इसको कौन से टेस्ट या फिर कौन से, हाँ, कौन से क्राइटेरिया से हम कॉन्ग्रुएंट करने वाले बेटा। यहाँ पे दो कंडीशंस तो हमें क्लियरली दिख रहे हैं, बट थर्ड कंडीशन क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी मिलेगा, बराबर। तो SAS टेस्ट होगा, तो यहाँ पे हम मिडल में यहाँ पे एंगल को लिखते हैं फिर, ठीक है। देखो एंगल कौन सा, AED एंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, दूसरा एंगल कौन सा है, AED अगर होगा तो इधर एंगल कौन सा है, BEC, राइट, एंगल BEC। फिर यहां पे लिखना पड़ेगा रीजन गिवन, यहां पे लिखेंगे बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और फिर से गिवन क्या है, DE इज कॉन्ग्रुएंट टू BE, सेगमेंट DE इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE, और यहां पे भी क्या आएगा, रीजन गिवन, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस हमने यहां पे देखे, और जिसको देख के हम बता सकते कि ये दो ट्रायंगल्स जो है ये हो जाएंगे बेटा कॉन्ग्रुएंट, कैसे, बाय SAS, ठीक है। तो साइड एंगल और साइड, सो देयरफॉर यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखो अब थोड़ा आपको केयरफुली करना है, AE का कॉन्ग्रुएंट कौन है, CE है, तो आपको पहले AE फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है तो CE को ही लेना पड़ेगा, बट CE या फिर EC तो आप CE ही लेंगे, क्योंकि AE बोल रहा हो तो इधर आपको CE बोलना पड़ेगा, क्योंकि E पे दोनों का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एक बार मैं लिख देता हूं और फिर आपको वंस मोर एक बार हम इसको क्लियर करते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन सबको रहता ही है। सीक्वेंस कैसे लिखना, देखो अभी मैंने AED और CED लिखा है, अभी हम चेक करके देखते हैं तीनों भी कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है क्या। AE तो CE, AEC, हाँ बराबर है। देन है एंगल E और E, तो EE सेंटर पे आना चाहिए, EE सेंटर पे, करेक्ट है, मतलब यहां पे सेंटर पे तो यहां पे भी सेंटर पे आना चाहिए। DE और BE मैच कर रहा है, DE BE, यहां पे B है ना, हाँ CEB यहाँ पे। यस, तो देखो DE और BE मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो दो ट्राइंगल्स का सीक्वेंस मैंने लिखा है एकदम करेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। तो इन दो ट्राइंगल्स को अगर हमने एक बार कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो फिर हम बढ़ेंगे, कहां पे बढ़ेंगे, अब हमें पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा अपोजिट साइड को। कैसे करेंगे, सिंपल है, देखो यार यहां पे अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स की बात करूं तो यहां पे मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर सकता हूं क्या, देखते एक बार। ADE तो इधर भी CBE करना पड़ेगा, CBE करेक्ट है, मतलब कर सकते, देखो सीक्वेंस एकदम बराबर है, ADE और CBE हम सेम ऑर्डर यहां पे फॉलो कर रहे, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं एंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBE, राइट। और इसका रीजन होगा बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट। सिमिलरली अगर इन दोनों को मैंने यहां पे यार इक्वल कर दिया, ये दोनों इक्वल हो गए, बट ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स नहीं लग रहे क्या आपको, यस लग रहे, देखो थोड़ा सा ऐसा देखो ना, है ना, ये तो उल्टा जेड बना रहा है, बराबर। तो यहां पे इनको मैं अल्टरनेट एंगल्स बोल सकता हूं, तो भले ADE है, इसको मैं ADB लिख सकता हूं, यहां तक जाना पड़ेगा ना ADB, तो यहां पे मैं लिखूंगा दैट इज एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADB है, तो दूसरा कौन सा एंगल होगा फिर यहां पे, ADB हो गया तो दूसरा कौन सा, CBD। रीजन क्या लिखेंगे यहां पे कि ADE को मैंने क्या लिखा है ADB, तो E को मैंने B तक एक्सटेंड किया, तो DE और B एक ही लाइन पे है, DE B एक ही लाइन पे। दूसरा एंगल कौन सा था हमारा, CBE,
तो इसको मैंने लिखा है CBD। तो इसका मतलब ये तीनों भी पॉइंट्स एक ही लाइन पे है। तो B से E तक आओ या फिर D तक आओ, ये एंगल तो सेम ही रहने वाला है, एंगल चेंज नहीं होगा। तो ये रीजन आएगा। बट यार ये दो एंगल्स अगर हम ध्यान से देखेंगे, ADB एंड CBD, ये तो अल्टरनेट एंगल्स है। और अगर ये अल्टरनेट एंगल्स है तो मैं इसको ट्रांसफर से ले लूंगा, तो ये दो लाइंस है, तो ये दो लाइंस हो जाएंगे फिर एक दूसरे को पैरेलल। ठीक है, ये देखो ये ट्रांसवर्सल है क्योंकि इससे जुड़े हुए एंगल से देखो, और ये साइड से, तो ये साइड से, तो इन दो साइड्स को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे, बराबर। तो यहां पे लिखते बेटा, देखो अब हम यहां पे लिखेंगे ये दो एंगल जो है ये तो अल्टरनेट एंगल से, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर साइड AD इज पैरेलल टू साइड BC। और रीजन क्या लिखेंगे यहां पे, रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल टेस्ट। रीजन आएगा बेटा अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर ना। तो इन दो साइड्स को हमने पैरेलल प्रूव कर दिया। अब सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम इन दोनों को भी पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। बट कैसे करेंगे सर, इन दो ट्राइंगल्स को अगर आप लेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो सिमिलरली आप यहां पे भी अल्टरनेट एंगल्स का पेयर इक्वल दिखा सकते हैं और वहां से इन दो साइड्स को पैरेलल दिखा सकते हैं। तो सेम, तो छोटा सा काम है, जैसे मैंने यहां पे किया इन दो ट्राइंगल्स को लेके, वैसा ही आपको इन दो ट्राइंगल्स को लेके करना है और यहां पे दो एंगल्स को आपको अल्टरनेट प्रूव करना है, उससे ये दो साइड्स भी आपके पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर बेटा। यस, तो सिमिलरली यहां पे लिखता हूं मैं, सिमिलरली सिमिलरली साइड AB is parallel to side CD। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD। तो AB और CD अगर पैरेलल हो जाएंगे तो फिर तो ये पैरेललोग्राम हो ही जाएगा ना, क्योंकि यही तो होता है कंडीशन पैरेललोग्राम का कि अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे सो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD, क्वाड्रिलैटरल ABCD is a पैरेललोग्राम। यहां पे रीजन क्या देंगे हम, फ्रॉम 1 एंड 2। क्लियर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इसको बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते बेटा। अब नेक्स्ट टेस्ट देखो क्या है। अब तक हमने 3 टेस्ट देखे थे बेटा। सबसे पहला था कि इफ बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, दूसरा था इफ बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और तीसरा पेयर था इफ इन अ क्वाड्रिलैटरल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन आल्सो द क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। मतलब उसके डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं तब भी हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अब चौथा कंडीशन या फिर चौथा टेस्ट क्या है, अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड इट्स पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। मतलब यार यहां पे बस एक ही पेयर होना चाहिए, पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट, एक ही पेयर। इसके पहले हमने देखा था बट दोनों भी पेयर्स देखे थे, जैसे कि अगर ये CDBA ये कॉन्ग्रुएंट और ये भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए तब हम पैरेललोग्राम बोलेंगे, या फिर ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल तब हम इसको पैरेललोग्राम बोलेंगे। बट ये अ पेयर का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब एक ही पेयर की हम बात कर रहे हैं, या तो CDBA की बात करो या फिर CBDA की बात करो। बट अगर आप एक ही पेयर कंसिडर कर रहे हैं तो उनको पैरेलल भी होना पड़ेगा और कॉन्ग्रुएंट भी होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अगर हम एक ही पेयर ले रहे तो उसको फिर दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, पैरेलल भी और कॉन्ग्रुएंट भी। ठीक है, तो वैसा भी अगर होता है तो भी हम इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। जैसे भी देखो यहां पे हमें क्या गिवन है कि इन क्वाड्रिलैटरल ABCD CB इज कॉन्ग्रुएंट टू DA, मतलब इसका CB और इसका DA कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक लाइन से ऐसा डिनोट करते हैं।
और सी बी एंड ये पैरेलल भी है, मतलब इसी पेयर की बात हो रही है। ये दो पेयर जो है, सॉरी ये एक पेयर जो है ये पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। तो अगर ये पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है तो हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, तो इसके लिए हम अज्यूम करेंगे बेटा एक ट्राइंगल, ये वाला एक ट्राइंगल कंसिडर करो, और दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे, ये वाला। ठीक है, तो यार इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अभी यहां पे लिखता हूं मैं प्रूफ, और प्रूफ में इन दो ट्राइंगल्स में कंसिडर करता हूं ट्राइंगल्स को, और इनको हम करेंगे बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूव। ठीक है, कैसे करते देखो, इन ट्राइंगल डीसीबी या फिर बीसीडी बोलो, इन ट्राइंगल बीसीडी एंड ट्राइंगल बीएडी, यहां पे आप सीक्वेंस कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या क्या इक्वल बेटा आपको, सी बी इज इक्वल टू डी ए, तो यहां पे लिख सकते हैं सेगमेंट सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी ए, और ये तो गिवन है, क्लियर, ये गिवन है। और क्या हो सकता है देखो, अब यहां पे यार सी बी और डी ए अगर पैरेलल है तो फिर आपको ये दिख रहा है, ये दो लाइंस पैरेलल है, और इसको अगर मैं ट्रांसवर्सल ले लूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो दो एंगल्स है ये भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो पैरेलल लाइंस है और ये अल्टरनेट एंगल्स है। जेड दिख रहा है, ये जेड दिख रहा है, तो ये दो लाइंस अगर पैरेलल है, इसको मैं ट्रांसवर्सल लूंगा तो ये तो अल्टरनेट एंगल्स है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, बराबर। तो यहां पे लिखते फिर सी बी, सेगमेंट सी बी is parallel to segment DA, therefore on transversal BD angle CBD is congruent to angle BDA is congruent to angle BDA, और इसका रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर, ये दोनों एंगल्स कैसे है, अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर बेटा, ये दोनों एंगल्स है अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, और एक तीसरा कंडीशन हमें चाहिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें तीन कंडीशंस चाहिए होते, तो यहाँ पे तीसरा कंडीशन क्या आएगा, BD इज इक्वल्स टू BD कॉमन साइड, दोनों में कॉमन है BD, तो यहां पे लिख सकते बेटा सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD, और इसका रीजन आएगा कॉमन साइड। इसका रीजन क्या आएगा, कॉमन साइड। वैसे तो कंस्ट्रक्शन से किया ना हमने, तो कंस्ट्रक्शन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, और ये कॉमन साइड है। देन अब तीनों कंडीशंस अगर यहां पे सेटिस्फाई हो गए, तीनों भी कंडीशंस, चलो यहां पे कंस्ट्रक्शन ही करता हूं मैं। अब ये तीनों भी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गए, मतलब तीन कंडीशंस हमें मिल गए, तो हम बोल सकते कि दो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। बट अब जो नाम लिखेंगे ना हम, उसमें सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए। तो वो सीक्वेंस कैसे होना चाहिए एक बार देखते हैं। जैसे फर्स्ट ट्राइंगल है, सो देयरफॉर यहां पे लिखता हूं मैं ट्राइंगल BCD, इसको आपको जैसे लिखना है वैसे लिखो, नो प्रॉब्लम, बट सेकेंड ट्राइंगल को लिखते टाइम पे आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। देखो अब इसका BC किसके इक्वल है, DA के इक्वल है, तो BC के जगह पे मतलब फर्स्ट और सेकंड पे क्या आना चाहिए, DA आना चाहिए, DA आना चाहिए, DA। पर DA का तो मैं AD भी लिख सकता हूं ना, साइड को तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब उनका जो सीक्वेंस है वो उल्टा भी कर सकते हैं, DA बोलो या फिर AD बोलो। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन होता है, फिर एंगल, क्योंकि एंगल का एक ही हम लेटर कंसिडर करेंगे। तो इसका B और इसका D सेम पोजीशन पे आना चाहिए, तो पहले का B तो इसका D, तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना है बेटा एंगल को। ठीक है, सबसे पहले एंगल को, अगर उसमें एंगल होगा, उसका कंडीशन में एंगल होगा तो एंगल को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, तो इसका B और इसका D आ गया। अब BC के करस्पॉन्डिंग पार्ट में कौन आएगा, D आएगा, तो BC और D, देखो फिर अभी बराबर आ रहा है कि हम D और A लिखेंगे, नहीं तो AD भी तो लिख सकते थे इसको, बट B की वजह से D को यहीं पे आना पड़ेगा। तो D और A अगर हो गया तो बचा क्या, फिर B ओनली। देखो D और A तो हो गया, तो B बचा। अब फिर से एक बार चेक करते, तीनों भी कंडीशन बराबर है क्या, CB और DA सेम है, CB और DA सेम है, बराबर।
इसका बी तो उसका डी है, इसका बी तो इसका डी है। ओके, तीसरा क्या है, बी डी और बी डी, तो ये बी डी और ये बी डी, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये दो ट्राइंगल्स बेटा एस ए एस टेस्ट से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। बाय एस ए एस टेस्ट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ये तो ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ है, अब इन दोनों को मुझे पैरेलल प्रूव करना है। तो हम एक काम करते हैं, फिर हम इन दोनों को पैरेलल प्रूव करने के लिए कुछ अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर इंटीरियर एंगल की हेल्प ले सकते हैं क्या, देखते हैं। देखो अब मैं एक काम करूं, अगर ऐसा कुछ प्रूव करूं मैं, ये देखो ऐसा कुछ, हाँ दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, तो फिर ये वाले साइड्स कंसिडर हो जाएंगे इसमें, तो इन दोनों को हम पैरेलल बोल सकते हैं। ऐसा अगर z फॉर्म होता है तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये एंगल d और ये एंगल b को इक्वल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो सी डी बी, तो इसका सी डी और b बराबर, सीक्वेंस देखो, सेंटर से जा रहे हैं हम सी डी बी, तो यहाँ पे ए बी डी बराबर है। तो इसका मतलब यहां पे लिख सकते हैं एंगल सी डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी। सी डी बी तो ए बी डी ये हो जाएंगे इक्वल, और इसका रीजन क्या आएगा, सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बट ये तो अल्टरनेट एंगल्स है यार, देखो सी डी बी ये जेड फॉर्म हो रहा है, हाँ सी डी बी और डी बी ए, या फिर ए बी डी बोल सकते हैं आप, ए बी डी, ये तो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना। तो अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये दो लाइंस कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहां पे लिखते हैं देयरफॉर सी डी सेगमेंट सी डी इज पैरेलल टू सेगमेंट डी ए। रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल्स। हो गया। फिर यहां पे ये दो तो ऑलरेडी पैरेलल है, ये दो साइड्स ऑलरेडी पैरेलल है, इन दोनों को अपने पैरेलल प्रूव कर दिया, तो अब तो हो गया ना ये पैरेललोग्राम, समझ में आ रहा है। तो अब ये हो जाएगा बेटा पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कैसे आया, समझ में आया ना। ये दो ऑलरेडी पैरेलल गिवन है और इन दोनों को हमने अभी अभी पैरेलल प्रूव कर दिया, तो बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर बेटा, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो ये चार टेस्ट हमने यहां तक एक्सप्लेन किए हैं और आई होप सबको समझ में आया होगा। चारों भी टेस्ट आपको क्लियर होंगे। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं सारे के सारे जो टेस्ट है पैरेललोग्राम के। सबसे पहले बेटा, अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों भी अपोजिट एंगल के पेयर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। A quadrilateral is a parallelogram if its diagonals bisect each other. Yes. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of its opposite side is parallel and congruent. एक पेयर अगर कंसिडर करेंगे तो पैरेलल भी होना चाहिए और कॉन्ग्रुएंट भी होना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है, राइट। सो दीज थियरम्स आर कॉल्ड टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम। तो ये जो थियरम्स हमने अभी देखे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम। यही बताएंगे कि हाँ वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, और जिसको हमने प्रूव भी करके देखा है कि पैरेललोग्राम बन रहा था लास्ट में, ठीक है। तो वैसे अगर आपको कुछ कंडीशंस मिलते हैं तो हम किसी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, बस वो कंडीशंस आपको चेक करना है उसमें, ठीक है बेटा। चलो अब कुछ क्वेश्चंस हो जाए। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते बेटा। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है यहाँ पे, इन फिगर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। P और Q मिड पॉइंट है, P AB का मिड पॉइंट है और Q DC का मिड पॉइंट है। देन प्रूव दैट APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो APCQ है, यहां पे जो दिख रहा है APCQ, ये भी पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। ये बड़ा आपको पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है और ये मिड पॉइंट्स दिए हुए, तो आपको ये छोटा अंदर वाला जो बन रहा है ना, ये इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे,
यार बड़ा वाला पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है और ये मिड पॉइंट भी दिए हुए हैं। यहाँ पे एंगल्स का तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, एंगल्स का कुछ दिया नहीं है। मिड पॉइंट है मतलब इसका साइड और इसका साइड हम इक्वल कर सकते हैं। तो साइड से हम जाते हैं ना, साइड्स का कोई प्रॉपर्टी, साइड का कोई टेस्ट यूज करके क्या हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं? एक बार जरा देखते हैं। देखो यहां पे सबसे पहले देखेंगे बेटा गिवन, गिवन क्या है? गिवन है यहाँ पे कि बड़ा जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी वो पैरेललोग्राम है। तो यहां पे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। और क्या गिवन है यहाँ पे? और P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। तो यहां पे लिखते P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB and Q is midpoint of DC। बराबर, P इसका मिड पॉइंट है और Q इसका मिड पॉइंट है, इतना तो क्लियर है। अच्छा अब एक काम करते हैं, अब हमें प्रूव क्या करना है? तो यहां पे लिखते बेटा टू प्रूव। और टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल APCQ इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल इसको मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है, जो छोटा है ना अंदर, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? देखो अगर यार इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो प्रूफ लिखता हूं मैं यहाँ पे। प्रूफ सबसे पहले जो गिवन है ना उसी को हम यूज करते हैं। देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और ये तो गिवन है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस AB इज पैरेलल टू DC? हाँ बोल सकते हैं ना। सो देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC। रीजन क्या आएगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अपोजिट साइड्स ऑफ, ये पैरेलल लाइन और GM लिखा है मतलब पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड्स है। तो AB और DC अगर पैरेलल है तो मैं AP और QC को भी पैरेलल बोल सकता हूं। कैसे? अरे उसी का तो पार्ट है, ये AB का ही छोटा सा टुकड़ा AP है ना, तो लाइन तो एक ही है। और ये DC का ही छोटा सा पार्ट QC है, लाइन तो एक ही है। मतलब ये लाइन AP इस पैरेलल टू QC भी बोल सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सो देयरफॉर AP इज पैरेलल टू QC। और इसका रीजन में क्या लिखेंगे कि APB एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं एंड BQC भी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी DQC एक ही लाइन पे, ये बिटवीननेस का सिंबल है ना। तो AP इज पैरेलल टू QC तो हो गया, मतलब इन दोनों को मैंने पैरेलल तो प्रूव कर दिया। बस अब दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि मैंने एक ही पेयर को कंसिडर किया है, इसको तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, बराबर, क्योंकि बीच में आ रहा है। तो इसको मैंने पैरेलल तो प्रूव कर दिया, अब बस इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो बन जाएगा पैरेललोग्राम। एक कंडीशन हमने देखी थी ना कि एक ही पेयर अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसको पैरेलल भी प्रूव करो हो और कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव करो, तब बोल सकते कि वो पैरेललोग्राम है। बराबर, तो ये पैरेलल तो हो गया यार। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे करें? देखो सिंपल है। अब फिर से लिखते हैं कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC। ऑल्सो यहां पे लिखेंगे साइड AB, साइड AB या फिर AB लिखो डायरेक्ट। ऑल्सो AB इज इक्वल्स टू DC। कैसे? अपोजिट साइड्स है ना, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AB इक्वल टू DC है, बट अगर मैं इसको हाफ करूं तो क्यों करना है सर? करना है मुझे, दोनों भी साइड कर रहा हूं ना, तो क्या फर्क पड़ रहा है? दोनों भी साइड मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड्स।
ऐसा तो कर सकते हैं ना यार, मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ, 1/3 से करूँ, 10 से करूँ, 100 से करूँ, 1000 से करूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस दोनों साइड करना चाहिए, है ना, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहेगा। बट यार इस डायग्राम में देखेंगे ए बी का हाफ, ए बी का हाफ का मतलब क्या होता है, ए पी होता है ना, क्योंकि पी मिड पॉइंट दिया हुआ है, बराबर। तो ए बी का हाफ मतलब मैं ए पी लिख सकता हूं, और यहां पे डीसी का जो हाफ है उसको मैं क्यूसी लिख सकता हूं, डीसी का जो हाफ है उसको मैं क्यूसी लिख सकता हूं। तो यहां पे लिखेंगे पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डीसी। क्लियर, पी एंड क्यू मिड पॉइंट गिवन है, तो ये दोनों इक्वल भी हो जाएंगे, इक्वेशन नंबर 2, और यहां पे आ गया इक्वेशन नंबर 1, बराबर। तो देखो अब एपी और क्यूसी पैरेलल भी है, एपी और क्यूसी कॉन्ग्रुएंट भी है, तो पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी अगर है तो मैं बोल सकता हूं ना कि एपी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। हो गया प्रूफ, इतना सिंपल था। तो यहां पे लिखेंगे फिर इन क्वाड्रिलैटरल ए पी सी क्यू, AP is parallel to CQ and AP is equals to CQ from 1 and 2. Okay, from 1 and 2. So therefore quadrilateral APCQ is a quadrilateral APCQ is a पैरेललोग्राम, बराबर, क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स, उसका एक पेयर, अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी। तो यहां पे रीजन लिखेंगे इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड एक मिनट, यहां पे रीजन में लिखेंगे a pair of opposite side is पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, मतलब अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, और इसलिए वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट हमने ऑलरेडी देखी हुई है, बराबर। चलो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। सबसे पहले मैंने क्या किया, बड़ा जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो इसका ये साइड पैरेलल है, मतलब ये दोनों पैरेलल है, एक कंडीशन मिल गई। देन ए बी इज इक्वल टू डी सी है, तो ए बी का हाफ किया, डीसी का हाफ किया, तो ए बी का हाफ मतलब एपी आ गया और डीसी का हाफ मतलब क्यूसी आ गया, तो एपी और क्यूसी इक्वल भी हो जाएगा। तो ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हम इसको बोल सकते कि ये पैरेललोग्राम है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते बेटा। अब क्या बोल रहा है, इन फिगर इफ पॉइंट पी क्यू आर एस आर ऑन द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये जो पी क्यू आर एस है ये पैरेललोग्राम के साइड्स पे लाई कर रही है पॉइंट्स, सच दैट AP इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू सी आर इक्वल टू डी एस। अच्छा, तो ऐसा भी कुछ दिया है कि ये जो AP है इस इक्वल टू बी क्यू, मतलब ये इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। अच्छा, ये चारों भी जो हाईलाइटेड पार्ट्स है वो इक्वल है, ऐसा बोला है। देन प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, तो अंदर जो आ रहा है एक क्वाड्रिलेटरल, उसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब कैसे करें उसको, पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करें, देखते हैं, कुछ दिमाग लगाएंगे। तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो यहां पे एंगल्स की हेल्प ले सकते हैं क्या, नहीं, ये साइड साइड मतलब ये साइड वाले ही पार्ट्स गिवन है ना, तो साइड की हेल्प से ही करेंगे। देखो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन लिखो आप कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, और क्या दिया है कि ये वाला, ये भी आप लिख सकते हैं, जो गिवन है आप लिखो। देन टू प्रूव क्या है, टू प्रूव हमें है कि अंदर वाला जो पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, है ना, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करें, एक काम करते हैं ना, ये गिवन आपको लिखना है कि ये पैरेललोग्राम है
और ये चारों पार्ट्स इक्वल है। अब एक काम करते हैं यार, यहां पे लिखता हूं मैं प्रूफ। सिंपल, एकदम सिंपल। देखो, बड़ा क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is a parallelogram. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर मैं बोल सकता हूं कि AB इज इक्वल टू DC. सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू DC, और यहां पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यार ए बी जो है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए पी प्लस पी बी। हाँ लिख सकते हैं ना, क्योंकि पी तो इसी के बीच पे लाई कर रहा है ना। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ फिर ए पी प्लस पी बी। और बताओ फिर डीसी को हम कैसे लिख सकते हैं? डीसी को मैं लिख सकता हूं सर डी आर प्लस आर सी, बराबर है ना, क्योंकि आर उसी के ऊपर लाई कर रहा है, डी आर प्लस आर सी। और इसका रीजन आएगा ए पी बी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, डी आर सी बी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा सर, इससे एक रिलेशन हमें मिल सकता है। वो क्या रिलेशन, देखो पी बी इज इक्वल टू आर सी दिया हुआ है, नहीं एपी इक्वल टू आर सी दिया हुआ है, एपी इक्वल टू आर सी, बराबर। देखो यहाँ पे एपी इक्वल टू आर सी हम गिवन में लिखेंगे ना, यहाँ पे एपी इक्वल टू आर सी। तो एपी और आर सी अगर इक्वल है तो मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं ना, सो दैट इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू डी आर, और यहां पे मैं लिख दूंगा कि एपी इज इक्वल टू आर सी। रीजन क्या आएगा, सिंस एपी इज इक्वल टू आर सी दोनों कैंसिल, तो पीबी इज इक्वल टू डी आर, मुझे एक रिलेशन मिल गया, पीबी इज इक्वल टू डी आर। कहां पे, हाँ पीबी इज इक्वल टू डी आर। एक काम करते हैं, ये वाला जो पार्ट है पीबी, ये डी आर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, ओके। अगर ये इक्वल है तो इससे भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब कैसे, ध्यान दो भैया। अब हम जाएंगे एक दो ट्रायंगल के अंदर। अब वो दो ट्रायंगल्स कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, अब हम चले जाएंगे ट्रायंगल पी बी क्यू और ट्रायंगल एस आर डी या फिर डी एस आर बोलो, इन दो ट्रायंगल्स के अंदर अब हम जाने वाले हैं। ठीक है, और इन दो ट्रायंगल्स के अंदर जाके क्या मिलेगा, ये जो साइड है इस पैरेललोग्राम की पी क्यू आर एस की, तो पी क्यू कवर हो जाएगी और यहां से एस आर कवर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इन दो ट्रायंगल्स के अंदर हम जाएंगे, तो यहां पे लिखता हूं मैं इन ट्रायंगल PBQ, in triangle PBQ and triangle DSR, इन दोनों में इक्वल क्या है, PB इज इक्वल टू DR। अभी अभी हमने प्रूव किया, इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, PB इज इक्वल टू DR फ्रॉम 1। ठीक है, और क्या हो सकता है, और इसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, सॉरी D भी बोल सकते। कैसे, अरे ABCD बड़ा एक पैरेललोग्राम है ना, तो उसके अपोजिट एंगल्स तो इक्वल ही होते हैं, बराबर। तो यहां पे लिखेंगे ABCD पैरेललोग्राम बोला था, ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं एंगल PBQ या फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, और क्या मिल सकता है यार तीसरा, यस मिल सकता है, ये जो बी क्यू है ना, ये भी तो डीएस की इक्वल है, ये दोनों पार्ट भी तो इक्वल है। हाईलाइटेड पार्ट देखो एक बार, हमने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखे थे। तो इसका बी क्यू और इसका डीएस इक्वल है, तो यहां पे लिखेंगे बी क्यू इज इक्वल टू इसका बी क्यू और इसका एस डी। तो कहां पे बी क्यू और एस डी, इसका बी क्यू और इसका एस डी इक्वल है, तो यहां पे हम लिखेंगे गिवन। ये तो गिवन ही था, देखो एक बार, बी क्यू और एस डी इक्वल है। ठीक है, तो फिर यार देखो, ये साइड, ये एंगल और फिर ये साइड, मतलब एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर ट्राइंगल, अब सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां पे लिख रहा हूं पी बी क्यू
अब सेकेंड ट्राइंगल लिखते टाइम पे सबसे पहले एंगल्स को देखना है। तो इसका बी इसके डी की इक्वल है, तो सेंटर में कौन आना चाहिए? डी आना चाहिए, बराबर। अब हम साइड साइड को चेक करते हैं कि इसका पीबी और इसका डीआर इक्वल था, तो पीबी तो यहां पे डीआर, तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे डीआर है, तो उसको मैं आरडी लिख सकता हूं। आरडी हो गया, तो बस यहां पे एस बाकी है, अभी हो गया खत्म। तीसरा चेक करो, बीक्यू और डीएस बराबर आ रहा है, तो बीक्यू और डीएस बराबर आ रहा है, एकदम करेक्ट है। और यहां पे हम लिख सकते बेटा ये है एस टेस्ट, ये है हमारा एस टेस्ट, ठीक है। ऐसे टेस्ट से दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। एक बार दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो फिर पी क्यू और आर एस को मैं इक्वल कर सकता हूं। सो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, और यहां पे रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। समझ में आ रहा है? तो PQ और RS अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। एक पेयर तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, बराबर। और सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, फिर ये दो ट्राइंगल्स अगर कंसिडर करेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ऐसा ही करते जाएंगे, सेम ऐसा ही हम करते जाएंगे। तो इन दो ट्राइंगल्स में अगर लगाएंगे तो इस पेयर को भी हम क्या कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया, वैसे ही आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, और फिर बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है ये हो जाएगा पैरेललोग्राम, क्योंकि ये दोनों भी पेयर्स जो है वो हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो ये हो जाता है फिर पैरेललोग्राम। क्लियर बेटा? तो यहां पे लिखेंगे सिमिलरली, आपको वो करना है, सॉल्व करना है आगे का। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव PS is equals to QR, and therefore quadrilateral PQRS is a पैरेललोग्राम, ठीक है। ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है, मतलब बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां पे हम वही टेस्ट लिख देंगे फिर, both pairs of opposite side are congruent and therefore it is a parallelogram. क्लियर बेटा? आई होप सबको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। सिमिलरली आप सेकंड वाले ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो और इन दोनों को इक्वल कर दो, तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। यस, आगे बढ़ते। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन दिस फिगर G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस। ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस होता क्या है सर? यार ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस मतलब क्या होता है? जैसे अभी ये ट्राइंगल है, तो ये है ABC, तो इसका मीडियन, इसका मीडियन और इसका मीडियन, तीनों भी मीडियंस जहां पे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। कॉन्करेंस मतलब क्या? जहां पे मिलते हैं, तो इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द मीडियंस, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। आपने ट्राइंगल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ट्राइंगल टॉपिक में, ठीक है। तो सेंट्रॉइड का एक प्रॉपर्टी होता है यार, बेसिक सा प्रॉपर्टी होता है कि सेंट्रॉइड जो है इस मीडियन को क्या करता है, जैसे यहां पे मीडियन कौन है? यहां पे मीडियन है ये वाला, इसको मैं नाम देता हूं सपोज P, ठीक है। तो मीडियन है DP, तो ये सेंट्रॉइड G क्या करेगा? DP को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। क्या करेगा? 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब ये अगर 2 होगा तो ये हो जाएगा 1। क्लियर है यहां तक? बस इसी ट्राइंगल के देखो, नीचे वाला पार्ट अभी मत देखो। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इस ट्राइंगल में ये जो मीडियन है, मीडियन को ये सेंट्रॉइड क्या करेगा? 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब ये दो पार्ट्स है तो ये एक पार्ट होगा। क्लियर? तो यहां पे ना मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं बेटा, गिवन क्या है? गिवन कि एक ट्राइंगल है DEF जहां पे G इज द सेंट्रॉइड, G सेंट्रॉइड होगा। G अगर सेंट्रॉइड है तो चलो यहां पे लिखते हैं। सबसे पहले मैं प्रूफ से ही स्टार्ट करता हूं यार, गिवन वाला पार्ट तो आप लिख सकते हैं, प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूं। गिवन टू प्रूव सब कुछ लिखना है आपको। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल DEF, इन ट्राइंगल DEF
G is सेंट्रॉइड, G सेंट्रॉइड है, या फिर इससे भी पहले हम एक काम करते हैं, यहां पे जो पॉइंट है जहां पे ये मिल रहा है इसको हम कुछ नाम देते हैं P। लेट P is the point, let P is the point where median meets P ऐसा पॉइंट है जहां पे मीडियन EF को मिल रहा है, मीट्स EF। ठीक है, ऐसा एक पॉइंट हमने यहां पे कंसिडर किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन ट्राइंगल DEF हमें पता है G इज द सेंट्रॉइड। अगर G सेंट्रॉइड है तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि DG इज टू GP, ये रेशो आएगा 2:1, बराबर। तो यहां पे लिखते हैं, सो देयरफॉर DG अपॉन GP इज इक्वल टू रेशियो होता है 2:1। इसका रीजन तो आपको पता होगा, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 रेशियो, करेक्ट। सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, और यहां से मुझे एक रिलेशन मिलेगा फिर कि DG इज इक्वल टू DG इंटू 1, और ये हो जाएगा ट्वाइस GP। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। DG जो है वो GP के डबल आएगा, बराबर। ओके, अब नेक्स्ट यहां पे हमें गिवन भी तो है कि DG और GH इक्वल है, बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि DG इज इक्वल टू GH, इक्वेशन 2, और ये हो जाएगा हमारा गिवन, करेक्ट। ये देखो DG और GH इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो यार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो लेफ्ट साइड तो सेम है, इसका मतलब राइट साइड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम। सो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर GH इज इक्वल टू ट्वाइस GP, और यहां पे हम रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड। अगर हम क्लियरली देखेंगे यहां पे GH अगर GP का डबल है, GH इज ट्वाइस ऑफ GP, तो इसका क्लियरली मतलब ये हो रहा है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ GH, बराबर। सो देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ GH, P हो जाएगा GH का मिड पॉइंट। P इज द मिड पॉइंट ऑफ GH। अच्छा, ये मिड पॉइंट हो गया। और कुछ गिवन है कि यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि GEHF इज अ पैरेललोग्राम। GEHF एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो P मिड पॉइंट हो गया GH का, और DP एक मीडियन है। तो ये जो P है ये ऑलरेडी EF का तो मिड पॉइंट है ही, बराबर। क्योंकि क्या होता है, मीडियन जो होता है, जैसे अभी ये ट्राइंगल है ABC, और यहाँ पे एक मीडियन ले लिया मैंने AD। तो मीडियन का काम क्या होता है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे AP मीडियन है, तो इसका मतलब P जो है, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ EF। तो P EF का तो मिड पॉइंट है ही, और अभी अभी हमने प्रूव कर दिया कि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ GH। इसका मतलब ये जो P पॉइंट है ये दोनों सेगमेंट का मिड पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वाड्रिलैटरल में ये जो डायगोनल्स है ये दोनों भी बाइसेक्ट कर रहे एक दूसरे को, और ये डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट कर रहे इसका मतलब ये क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा पैरेललोग्राम, बराबर। ये भी टेस्ट हमने देखा था, याद है। तो यहां पे लिखता हूं मैं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ GH हो गया। दूसरा, DP इज मीडियन ऑन EF, therefore P is मिड पॉइंट ऑफ EF। DP अगर मीडियन है EF पे तो P EF का भी मिड पॉइंट है ना, तो P EF का भी मिड पॉइंट है और P GH का भी मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये जो दोनों डायगोनल्स है एक दूसरे को क्या कर रहे, बाइसेक्ट कर रहे। कैसे सर बाइसेक्ट कैसे कर रहे, नहीं समझ में आया।
देखो P मिड पॉइंट है तो ये पार्ट इसके इक्वल है, और P इसका भी मिड पॉइंट है तो ये पार्ट इसके इक्वल है, तो हो गया ना। फिर ये देखो ये दो पार्ट्स इक्वल है और ये दो पार्ट्स इक्वल है, मतलब ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3 और यहां पे देता हूं इक्वेशन नंबर 4। ये P दोनों का भी मिड पॉइंट है, मतलब दोनों भी डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं, सो देयरफॉर quadrilateral GEHF is a पैरेललोग्राम। या फिर इसके ऊपर हम रीजन भी दे सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 diagonals EF and GH bisect each other, therefore quadrilateral EF GH is a पैरेललोग्राम, राइट। ये वाला टेस्ट हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो यहां पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। क्लियर बेटा। तो बस ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी। एक तो ऑलरेडी गिवन था P इज अ मिड पॉइंट ऑफ EF, बस हमें P इज अ मिड पॉइंट ऑफ GH प्रूव करना था, हमने यहां पे प्रूव कर दिया। देख लो एक बार, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ GH हमने प्रूव कर दिया, तो हो गया फिर ये पैरेललोग्राम। यस, तो इसको एक बार लिख लेना बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है कुछ स्टूडेंट्स को, क्योंकि लेंदी है थोड़ा, इसको सिंपल बनाएंगे। देखो, जो बाहर एक पैरेललोग्राम हमें दिया ABCD, और इस पैरेललोग्राम की एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल मतलब इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, A और A है, तो ये भी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये अगर D होगा तो ये भी D होगा, ये भी दोनों इक्वल है और ये भी दोनों इक्वल, तो ये बाइसेक्टर से, ये अंदर से जा रहे ना, ये एंगल के बाइसेक्टर से। तो इन बाइसेक्टर से यहाँ पे ना ऐसा एक कुछ शेप बन रहा है, दिख रहा है ये शेप। तो ये वाला जो शेप है इसको मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है। बाहर वाला तो पैरेललोग्राम है, अंदर वाले को मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो अभी रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे? रेक्टेंगल का बेसिक प्रॉपर्टी तो आपको पता होगा, भले ही अपना रेक्टेंगल 9th में अभी इस टॉपिक में हुआ नहीं है, बट रेक्टेंगल का सिंपल एक प्रॉपर्टी तो पता है यार, आप बेसिक 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, इतना तो पता है। बस यही एक प्रॉपर्टी को हम कंसिडर करके यहां पे आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब यहां पे एंगल वाला ही रिलेशन हमें कैसे क्लिक होगा? तो सिंपल है यार, देखो ये पैरेललोग्राम है और इसके एंगल बाइसेक्टर्स हमें दिए हुए हैं। एंगल बाइसेक्टर्स अगर गिवन है तो मतलब यहां पे एंगल्स का ही कुछ रिलेशन बन सकता है ना। तो हम एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके ही इसको रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। साइड का हमारे दिमाग में आया नहीं, क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पे एंगल बाइसेक्टर्स दिए थे, एंगल को बाइसेक्ट कर रहे, मतलब एंगल का ही कुछ कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है यहां पे, बराबर। तो अगर इसको एंगल्स का यूज करके रेक्टेंगल प्रूव करना है तो सिंपल प्रॉपर्टी हमें पता है कि रेक्टेंगल के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो बस इनको 90 डिग्री प्रूव करो। ये 90 90 90 और 90 प्रूव करो, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पे आपको दिया है, मैं डायरेक्ट प्रूफ वाला पार्ट स्टार्ट करता हूँ। गिवन, टू प्रूव, वगैरह 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 मसाला आप मार सकते हैं। देखो प्रूफ, सबसे पहले यार यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है और इस ABCD पैरेललोग्राम में हमें पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर्स है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि BAR इज इक्वल टू DAR। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे एंगल BAR इज इक्वल टू एंगल DAR, और इसको मैं A बोल सकता हूं। देन एंगल ADR
पी, ये देखो एंगल ए डी पी और एंगल सी डी पी, एंगल ए डी पी और सी डी पी इज इक्वल टू, यहां पे मैं इसको बोल रहा हूं डी, ठीक है। ये ए है, दोनों भी ए ए, इसको मैं डी डी ले रहा हूं, इनको मैं बी भी ले सकता हूं और इनको मैं सी सी ले सकता हूं, बराबर। तो यहां पे लिखेंगे अभी एंगल ए बी आर और एंगल सी बी आर, एंगल ए बी आर इज इक्वल टू एंगल सी बी आर इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू बी। अब एक लास्ट बचा ये वाला, एंगल बी सी पी इज इक्वल टू एंगल डी सी पी, एंगल और इसको हम ले लेंगे सी, ठीक है। और इन सब का एक कॉमन रीजन दे देंगे, इस सब का कॉमन रीजन क्या होगा, सिंस रे, कौन कौन से रे है, नहीं नाम नहीं दिया, तो ए आर डी पी, रे ए आर डी पी, डी पी, या फिर ए आर के बाद लिखता हूं बी आर, क्योंकि ए आर ए का बाइसेक्टर है, बी आर बी का बाइसेक्टर है, तो सीक्वेंस वाइज जाते हैं। तो यहां पे ए आर बी आर सी पी एंड डी पी, सी पी डी पी आर एंगल बाइसेक्टर्स, आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये चारों एंगल्स के बाइसेक्टर्स है और इसलिए हमने इक्वल इक्वल और फिर कुछ नाम दे दिया, जैसे ए डी बी सी, क्लियर। बस एक सिंपल प्रॉपर्टी यहां पे यूज करके आपको प्रूव करना है यार, बहुत सिंपल है, देखो डरना नहीं, इसके लेंथ को देख के डरना नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। देखो अब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये गिवन है, तो यहां पे लिख सकते फिर एंगल बी ए डी, ये कंप्लीट एंगल, और फिर एंगल ए डी सी, ये कंप्लीट एंगल, ये दोनों एंगल्स का सम अगर करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यहां पे लिख सकते बेटा देयरफॉर एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी, बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, करेक्ट। तो बी ए डी प्लस ए डी सी, तो बी ए डी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, देखो बी ए आर एंड डी ए आर, ये ए और ए दो इक्वल पार्ट्स हैं, तो डायरेक्टली मैं लिखूं यहां पे बी ए आर प्लस डी ए आर, तो यहां पे लिख सकते हैं एंगल बी ए आर प्लस एंगल डी ए आर, प्लस सिमिलरली वी कैन राइट दिस ए डी सी इन टू इक्वल पार्ट्स, ए डी पी एंड सी डी पी, तो यहां पे लिखेंगे एंगल ए डी पी प्लस एंगल सी डी पी एंड दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बराबर। और इनको हमने यहाँ पे नोटेशन भी दिए हुए ए और यहाँ पे है डी डी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ ए प्लस ए, और इन दोनों को हम लिख सकते हैं डी प्लस डी, दैट इज इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री, करेक्ट। नाउ दिस ए प्लस ए मीन्स 2a एंड डी प्लस डी मीन्स 2d, तो 2 कॉमन लेके a प्लस डी इज इक्वल्स टू 180 बोल सकते हैं। तो यहां से a प्लस डी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 2, 90 डिग्री, ठीक है। तो a और d का एडिशन हमें मिल गया यहाँ पे 90 डिग्री। तो थोड़ा ध्यान दो, अभी a और d का एडिशन अगर आपको यहाँ पे 90 डिग्री मिला है, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, और अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे एक ट्राइंगल में, ठीक है। और वो ट्राइंगल कौन सा है, ये a और d एंगल्स हम इस ट्राइंगल के कंसिडर कर सकते हैं, ट्राइंगल a d और s, दिख रहा है ट्राइंगल ADS, ट्राइंगल ADS देखो, जहां पे एंगल A और एंगल D का सम हमें मिला है 90 डिग्री। ये तो ओरली भी आप देख सकते हैं, A और D का सम अगर 90 डिग्री है तो बचा हुआ ये थर्ड एंगल कितना आएगा, ये थर्ड एंगल भी 90 आएगा ना। कैसे,
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, बराबर। दो एंगल्स का सम अगर 90 है तो रिमेनिंग एंगल भी 90 ही होगा, और ये एंगल अगर 90 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 90 होगा। तो ये हो गया हमारा फिर रेक्टेंगल, बराबर ना। हमें इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना था ना, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इस ट्राइंगल में जाएंगे, ये दो 90 है तो यहाँ पे रिमेनिंग एंगल भी 90 डिग्री आएगा, और इसी का वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो सिमिलरली ऐसे ही हम क्या करेंगे, इधर भी करेंगे तो ये 90 आएगा, और ये 90 और ये भी 90, तो चारों भी एंगल्स को हम 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। और इसलिए हम बोलेंगे कि अंदर जो बना हुआ क्वाड्रिलैटरल है वो हो जाएगा एक रेक्टेंगल। क्लियर बेटा? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक कंप्लीट प्रूफ आपको मैं करके बताता हूं। यहां पे अब हम यहां पे एंट्री करेंगे इन ट्राइंगल ए डी एस में देखो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए एस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? इसका मैंने एंगल ए लिया, देन डी लिया, और ये ए एस डी, यहां पे कुछ नोटेशन नहीं था तो ए एस डी लिया मैंने। ये तीनों का सम होगा 180। रीजन आपको पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, बराबर। यहां पे रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर बेटा? और ए और डी का सम तो हमें 90 डिग्री मिला हुआ है, तो इसको यहां पे पुट कर देंगे 90 प्लस एंगल ए एस डी इज इक्वल टू 180, और यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1। तो एंगल ए एस डी इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 90, ये हो जाएगा 90, बराबर। तो ए एस डी अगर 90 है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पी एस आर भी क्या होगा? 90। तो यहां पे लिखते हैं एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल ए एस डी इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां पे रीजन क्या आएगा बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो देयरफॉर एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल पी एस आर आ गया बेटा हमारा 90 डिग्री। पी एस आर मतलब रेक्टेंगल का, मतलब उस क्वाड्रिलैटरल का एक एंगल है। पी एस आर मतलब ये वाला एंगल है, अंदर वाला। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम इधर लगाएंगे, जैसे अभी मैंने ए और डी को यहां पे कंसिडर किया था, तो आप क्या करेंगे? बी और सी, ये दो एंगल्स का सम 180 करेंगे, तो आपको यहां पे इन दोनों का सम मिलेगा 90 डिग्री। तो फिर ये हो जाएगा रिमेनिंग एंगल 90, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 90, बराबर। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहां पे भी इनको 90 90 प्रूव करके इस क्वाड्रिलैटरल को आप रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे फिर सिमिलरली we can prove angle SPR, sorry SPQ, angle PQR, and angle QRS is equals to 90 degree, and therefore quadrilateral PQRS is a rectangle. क्यों रेक्टेंगल हो जाएगा? क्योंकि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड दैट्स व्हाई इट इज अ रेक्टेंगल। आप यहां पे प्रॉपर्टी लिख सकते हैं नीचे, क्या लिखेंगे? इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर 90 डिग्री देन इट इज अ रेक्टेंगल। तो यहां पे आप लिख देंगे ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। If all angles of a quadrilateral are 90 डिग्री then it is a rectangle, ऐसा आप यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हैं। क्लियर बेटा? तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पे इस ट्राइंगल में जैसे यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव किया है, और उसी का वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे भी 90 डिग्री आ गया, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं और रिमेनिंग पार्ट्स में भी कर सकते हैं, और जिससे हमें ये अंदर वाला जो क्वाड्रिलैटरल है इसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्लियर बेटा? आई होप सबको समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया बेटा यहाँ पे कंप्लीट। और
आज का जो लेक्चर है उसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम का प्रूफ देखा स्टार्टिंग में, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखे, और प्रैक्टिस सेट 5.2 के कुछ क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में कवर किए हैं। तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है और हमारे सिलेबस में कौन कौन से टेस्ट गिवन है। तो आई होप ये सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो चलो बेटा यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।